अफगान सूरत हाल पर वजीर आजम के आलमी रहनुमाओं से राबते। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर और अबू ज़हबी के वली अहद को फोन। अफगानिस्तान में इंसानी जरूरियात को पूरा करने के लिए फौरी इकदाम पर जोर। मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा कि आलमी बरादरी अफगान अवाम की माशी और मुल्क की तामीर नौ में मदद करे। दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान में एक जामे सियासी तस्वीर की अहमियत पर इत्तेफाक। अमीर कतर से भी अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद से बातचीत करते हुए इमरान खान ने कहा, खान साहब रोटी भी छीन रहा है, मकान भी छीन रहा है, कपड़े भी छीन रहा है, रोजगार भी छीन रहा है। हमारे साथ धोखा ना होता तो अदम एतमाद से हुकूमत गिराकर नए इलेक्शन करवा देते। बिलावल भुट्टो का दावा। मुल्तान का दौरा, कहा पहले पंजाब और फिर वफाकी हुकूमत गिराई जा सकती थी। जब हमारी तजवीज़ नहीं मानी गई तो हम खुद मैदान में आ गए। जयालों से खिताब में बोले कि नून लीग और पीटीआई वाले समझते हैं अमीरों को अमीर बनाएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये कौन सा नया पाकिस्तान हम पर मुसल्लत कर दिया गया? सिलेक्टेड किस किस्म का अजाब लेकर आया? तारीखी महंगाई हो गई। अवाम से रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार छीन लिया। जिद्दोजहद में मुझे अवाम की मदद चाहिए। अवाम जानती है पीपल्स पार्टी करप्शन की चैंपियन है, किसी सूरत साथ नहीं देगी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का बिलावल को जवाब। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत ही तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। पीपल्स पार्टी ने करप्शन के साथ साथ नौकरियां तक फरोख्त की। विफाक पर तनकीद बराए तनकीद के बजाय सिंध की तरक्की पर तवज्जो दें। एनआरओ लेने वाले मुकाबला नहीं, हमेशा डील करते हैं। नून लीग में क़यादत का फसाद। फवाद चौधरी के वार। वज़ीर इत्तलात ने शहबाज शरीफ, बिलावल, मरियम और फजलुल रहमान को चूं चूं का मुरब्बा करार दे दिया। कहा, नून लीग में एक हफ्ता शहबाज शरीफ कायद होते हैं तो एक हफ्ता मरियम, अगले हफ्ते नवाज शरीफ। अभी यह फसाद मजीद बढ़ेगा। अपोजिशन को फिर इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत की दावत। टॉस पर आई हुकूमत टॉस पर चल रही है। मुस्लिम लीग नून का फवाद चौधरी को जवाब। मरियम औरंगजेब बोली, टॉस से ओहदा लेने वाले बयानात से हर रोज अपनी नौकरियां बचाते हैं। नवाज, शहबाज, मरियम की फिक्र छोड़ें, आटा, चीनी, बिजली, अद्वियात की फिक्र करें। नून लीग की क़यादत महफूज हाथों में है। कराची के स्कूलों में आज से कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू होगी। वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन लगाने के रजामंदी सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। स्कूलों की बंदिश से बचने के लिए 9वीं से 12वीं तक तमाम तलबा की वैक्सीनेशन करना होगी। निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला। असातिज़ा की तनख्वाहें भी मालूम की जाएंगी। सिंध हुकूमत का कोरोना वैक्सीनेशन पर एक और अहम फैसला। बैंक खदमात हासिल करने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी करार देने की सिफारिश। NCOC को मरासला अरसाल कर दिया। लिखा, तमाम बैंक और पोस्ट ऑफिसर सिर्फ वैक्सीन करवाने वाले कस्टमर्स को खदमात फराहम करें। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न होने की सूरत में कस्टमर्स को खदमात की फराहमी से माजरत की जाए। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। कोरोना के वार कम ना हुए। वबा एक दिन में मजीद 61 जाने ले गई। 3747 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह 6.47% रही। पेशावर, मर्दान, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में केसों की शरह में दिन ब दिन इजाफा। NCOC ने इतवार का दिन दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए मुख्तस कर दिया। और गाड़ियां पुरानी, सड़कें नथिया गली की, चमक धमक देखने वाली। रंगारंग गाड़ियों का मेला। लाहौर और कराची से आने वाली विंटेज गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी रही।
बिलावल भुट्टो ने दावा किया है कि हमारे साथ धोखा ना होता तो अदम एतमाद से हुकूमत गिराकर नए इलेक्शन करवा देते। पहले पंजाब और फिर वफाकी हुकूमत गिराई जा सकती थी। जब हमारी तजवीज़ नहीं मानी गई तो हम खुद मैदान में आ गए। जालो से खिताब में बोले, ये कौन सा नया पाकिस्तान हम पर मुसल्लत कर दिया गया। सिलेक्टेड किस किस्म का अजाब लेकर आया, तारीखी महंगाई हो गई। मजीद बता रही हैं तारिक इस्माइल। हमारे साथ धोखा ना होता तो अदम एतमाद से हुकूमत गिराकर नए इंतखाबात करवा देते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के अपोजिशन इत्तेहाद PDM पर वार। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पहले पंजाब और फिर वफाकी हुकूमत गिराई जा सकती थी। PDM को यही तजवीज़ दी थी, हमारी तजवीज़ नहीं मानी गई तो हम खुद मैदान में आ गए। DG खान में कारकुनों से खिताब में हुकूमत पर भी सख्त तनकीद की। सारे के सारे परेशान हैं कि ये कौन सा नया पाकिस्तान हम पे मुसल्लत किया गया है। ये सिलेक्टेड किस किस्म का अजाब लेकर आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मुल्क में महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। तारीखी सतह पे महंगाई है तो तारीखी सतह पे बेरोजगारी है। इस खित्ते के आवाम लावारिस है, उनके लिए कोई बोलना वाला नहीं रहा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ वाले समझते हैं कि अमीर को अमीर तर बनाने से मुल्क तरक्की करेगा। तारिक इस्माइल, एक्सप्रेस न्यूज़, डेरा गाजी खान। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की भी हुकूमत पर तनकीद। स्टेट बैंक और नेपरा की रिपोर्ट को नून लीग की सच्चाई और हुकूमत के झूठ का सबूत करार दे दिया। बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ 3 माह में कौमी खजाने को 83 अरब रुपए का नुकसान हुकूमती जराइम का सबूत है। हुकूमत ने मार्केट से 30% महंगी LNG खरीद कर अवाम पर जुल्म ढाया। नेपरा की रिपोर्ट से साबित हो गया कि हमने कौम से जो कुछ कहा वो सच था। स्टेट बैंक की दूसरी तिमाही रिपोर्ट सबूत है कि LNG की वजह से बिजली की लागत में कमी आई। 2017 से 2020 के दौरान 234 अरब रुपए की बचत हमारी अवामी खिदमत का सबूत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा है कि PDM टूट चुकी है। शहबाज, बिलावल और मरियम चूचू का मुरब्बा बन गए हैं। PMLN में तो टॉस हो रहा है कि इस हफ्ते शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे, अगले हफ्ते मरियम करेंगी। फिर टॉस होता है, फिर पता चलता है शायद खान नवाज़ साहब की बारी आ गई है, और फिर चौथे फिर पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब खुद ही क़यादत करेंगे। PDM पहले टूट चुका है। कोई संजीदा बात जो है वो अपोजिशन की तरफ से नहीं आती, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला हो, चाहे वो PMDA का मामला हो, चाहे वो और किसी लेजिस्लेशन का मामला हो। अवाम जानती है पीपल्स पार्टी करप्शन की चैंपियन है, किसी सूरत साथ नहीं देगी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत ही तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। अवाम जानती है पीपल्स पार्टी करप्शन की चैंपियन है, किसी सूरत में अवाम इनकी हिमायत नहीं करेगी। सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत ही तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है और पीपल्स पार्टी ने करप्शन के साथ साथ नौकरियां तक फरोख की। NRO लेने वाले मुकाबला नहीं, हमेशा डील करते हैं। अवाम जानती है पीपल्स पार्टी करप्शन की चैंपियन है, किसी सूरत साथ नहीं देगी। फारूक हबीब का कहना था कि सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत ही तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए एक बार फिर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस बार बार टूटने वाले रस्सों की जगह चेन से खुसूसी तौर पर नए रस्से खरीदे गए हैं और बताया गया है कि क्रेन बरदार कश्ती को एक बार फिर से जहाज के करीब पहुंचा दिया गया, जबकि वायर रोप भी बांध ली गई है। प्लान है के मुताबिक जहाज को क्रेन बरदार कश्ती से बंधे रस्सों और टग बोट से एक साथ खींचा जाएगा, जबकि प्लान बी के तहत जहाज को टग बोट बार मनी से बराह रास्त 1500 मीटर के फासले से खींचा जाएगा। इसी तरह प्लान सी पर अमल सूरत के दौरान जहाज को दोनों टग बोट समुद्र में खींचे जाएंगे। कराची आर्ट्स काउंसिल में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल एहसन इफ्तिखार ने तकरीब से खिताब में कहा कि दुश्मन पाकिस्तान के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दें। पाकिस्तान था, पाकिस्तान है और पाकिस्तान रहेगा। हम सबको मिलकर इसकी तामीर और तरक्की के लिए काम करना है। शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों की बदौलत आज पाकिस्तान कायम दायम है।
तकरीब में तलबा ने कौमी तराना गाकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। मैंस कॉलोनी से कराची को सप्लाई होने वाले दूध में मुजरे सेहत अज्जा की मिलावट साबित होने पर दूध फरोशों को 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। सिंध फूड अथॉरिटी ने लांढी भैंस कॉलोनी से निकलने वाले दूध की सप्लाई पर मामूर गाड़ियों को रोककर दूध के नमूने हासिल किए और मौके पर ही जांच की, जिनमें फॉर्मालिन और यूरिया जैसे मुजरे सेहत अज्जा की मिलावट निकली। दूध में पानी की मिलावट भी पाई गई। सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक 37.5% नमूनों में मिलावट पाई गई। मिलावट शुदा मुजरे सेहत अज्जा की आमेज़िश वाले दूध को मौके पर ही ज़ाया कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची में सिर्फ 26 मिलीमीटर बारिश ने सूबाई हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मामूली सी बारिश से शहर में निकासी आप का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इस दौरान की इलेक्ट्रिक की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से 5 अफराद करंट लगने से जाँ बहक हुए। शहर में खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा बारिश हुई तो क्लिफ्टन जैसे पौष इलाके समेत पूरा शहर डूब जाएगा। 8 सितंबर को शहर में पानी के बहरान के खिलाफ वाटर बोर्ड के हेड ऑफिस चौराहे फैसल का घेराव करेंगे।